परिवार की शुरुआत कहाँ से होती है? तो परिवार के अंदर है ना अलग अलग लोग होते हैं। पहला होता है हस्बैंड, दूसरा वाइफ, चिल्ड्रन, ये सब कुछ है ना, एवरीवन फुलफिल डिफरेंट सेट ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फैमिली। फैमिली के अंदर अगर आप देखेंगे एक पति है, एक पत्नी है, बच्चे हैं और ये एक परिवार है और सबके रोल अलग अलग हैं, सबकी भूमिकाएं अलग अलग हैं। क्या क्या है चलिए देखते हैं। तो बोलते हैं एक फैमिली की शुरुआत कैसे होती है। जैसे कोई नौजवान है, युवक है, चाहे वो लड़का है लड़की है, उसका परिवार कहाँ से शुरू होगा साहब? शादी से। शादी से पहले फैमिली नहीं होती है, लेकिन शादी होते ही क्या बनना शुरू होती है? फैमिली, परिवार शुरू होता है। नेक्स्ट, और जैसी शादी होती है परिवार शुरू होता है और वो देखते हैं शादी के साल 2 साल बाद उनके घर में एक नन्हा मुन्ना एक प्यारा सा बच्चा आता है। वो बेटे के रूप में होता है या बेटी के रूप में होता है। तो उससे पहले, शादी से पहले क्या था ना, जिम्मेदारी नहीं होती है, अपना जब चाहे जैसा करो, जितना पैसा उड़ाओ। और लेकिन शादी के बाद और बच्चे आने के बाद एहसास होता है कि अब जिम्मेदारी हो गई है। एक लड़का हो या लड़की हो, दोनों को महसूस होती है। यस या नो? हाँ। नेक्स्ट, और जैसे ही बच्चा आता है ना तो घर का माहौल बिल्कुल ही मतलब खुशियों से भर जाता है। याद करो आपके घर में जब भी कोई बच्चा, मेरी अभी 2.5 साल की बच्ची है समृद्धि, तो जब पहली बार जब वो घर में आई और उसका मुस्कुराना, आप कितने भी अपसेट बैठे हो, कितने भी टेंशन, बच्चा मुस्कुराता है वो बड़ा प्यारा लगता है और वो सभी के लिए काम करता है। बच्चे कहते हैं ना भगवान का स्वरूप होते हैं। तो दादी के चेहरे पे खुशी, दादा के चेहरे पे खुशी, पापा के चेहरे पे खुशी, माँ के चेहरे पे खुशी, किसके वजह से? एक बच्चे की वजह से। और आप मानो नहीं मानो, बच्चे की हर अदा अच्छी लगती है, उसके मुस्कुराने से लेके रोने तक, और रोने से लेके सुसु पोटी करने तक में भी है ना किसी को तकलीफ नहीं होती है। ये बात सही है? क्योंकि वो बच्चा है और सबका माहौल उसके इर्द गिर्द सब, मतलब फिर तो ये सीन हो जाता है कि घर से बाहर बापूजी घर पे आए तो सबसे पहले पूछते कहाँ है मेरा बेटा बेटी। पिताजी आए सबसे पहले उसके सो गया क्या, खा लिया क्या, क्या खाया क्या। आधा बनाना भी खा लिया ना तो लोग सेलिब्रेट करते, अरे वाह इसने आधा केला खा लिया, वाह 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 वाह। बोलते कि नहीं बोलते? उसकी हर चीज पे ध्यान रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है तो वो बच्चा है ना पहली बार जो है क्या करता है, वो चलना शुरू करता है। और जैसे वो पैदल शुरू करना करता है, आप यकीन मानिए ऐसी खुशी आती है। और आज तो ना अपनी समृद्धि चली, आज तो अपनी बिटिया चली, आज तो अपना बेटा चला, पता वो डायरेक्ट वाइफ अपने हस्बैंड को फोन लगाती है, दादी को, वो चली, वो माँ माई के साथ पूरी दुनिया जहान को बता देती है। ऐसा लगता है कि भारत ने नासा का वो चंद्रमा पे पहुंच गया सिर्फ उसके चलने से। और वही बच्चा पहली बार जब बोलता है मम्मा पापा, हाँ, मतलब वो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और एक बार बोल दिया ना तो एक बार और बोलना बेटा पापा, अरे अरे, दिल में इतना आनंद, इतनी खुशी, वो जिनके घर में पहली बार ऐसा हुआ वो उन्होंने महसूस किया। आप में से कितने लोगों ने महसूस किया ऐसा? ऑलमोस्ट सबने किया है। तो वाकई में आप बहुत लकी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, राइट। तो ऐसा बच्चा करता है। नेक्स्ट, और बच्चा फिर और थोड़ा सा बड़ा होता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो अपने खेल कूद की वजह से, अपनी पढ़ाई की वजह से फैमिली के अंदर एक बहुत बढ़िया उनको जो है गर्व महसूस कराता है। और पूरे के पूरे पेरेंट, दादी हो, दादा हो, माँ बाप हो, वो बच्चे के बारे में बात करते हैं, मेरा बच्चा ऐसा, वो इसमें होशियार है, वो उसमें होशियार है, और ऐसा डिस्कशन चलता रहता है। नेक्स्ट, धीरे धीरे जो है वो स्कूल जाना शुरू करता है। वो पहली बार आपके बच्चे ने ड्रेस पहना, स्कूल का एडमिशन लिया, तो वो भी यादगार आपके लिए पल बनता है। उसकी बोतल हो पानी की, उसका बैग हो, उसका वो सब कुछ हो, मतलब बड़ी खुशी तो पहनता है, लेकिन उसे पता नहीं किधर जा रहा हूँ मैं। और जैसे ही वो वहाँ पे जाता है तो वो नाटक भी शुरू होता है कई बार, वो सब कुछ हम देखते हैं। फिर स्कूल में वो रन जाता है, वहाँ का खेल कूद वो अपना जो है आगे बढ़ने लगता है। नेक्स्ट, इसके बाद में फिर वो पढ़ाई करने लगता है, एक्सपीरियंस करने लगता है, लर्निंग करने लगता है। वो MBBS करता है, वो लॉ करता है, इंजीनियरिंग करता है, जो भी है वो बच्चा पढ़ाई अपने स्कूल के अंदर। कभी कभी वो मार्क्स अच्छे लेके आता है, क्लास में अच्छे लेके आता है और घर पे आके बोलता है कि आज मेरे को ना वेरी गुड मिला, राइट। और उसके अचीवमेंट को वो पूरा जहान में बताता रहता है। और माँ बाप का भी सपना होता है कि जो हम नहीं बन पाए वो हमारा बच्चा बनेगा। और हम पूरा का पूरा जब भी बोलते मेरे को अपने परिवार के लिए ही काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट,
और बच्चा धीरे धीरे कॉलेज में आ जाता है, कॉलेज की भी पढ़ाई वो करता रहता है और ऐसा उनका स्टडी चलता रहता है, लगातार वो आगे बढ़ता रहता है, बच्चे से लेके जवानी तक वो पहुंचते हैं। नेक्स्ट, और एक दिन ऐसा आता है कि वो इंडिपेंडेंट, मतलब इस लायक बन जाता है कि वो भी अपना परिवार शुरू करने का फैसला ले लेता है। वो भी कहता है कि मेरे भी जीवन की शुरुआत हो जाती। तो एक बच्चे की कहानी थी। इस बच्चे के अलावा घर में एक शख्स और है जो बहुत महत्वपूर्ण, उसके बिना सब कुछ अधूरा है। वो कौन है पता है? देख लेते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमने देखा बच्चे का रोल, डिफरेंट रोल, और अपना रोल उसने बखूबी निभाया, अपने रोल में पीछे हटा नहीं। जब पहली बार उसको चलना था तो चला, पहली बार उसको मम्मा बोलना था तो बोला, पप्पा बोलना था बोला, स्कूल जाना था गया, खेला कूदा, गिरा, उधम किया, ये सब कुछ किया जो उसे एक बच्चे को करना चाहिए था। राइट, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा फैमिली में एक सदस्य और है जिसके बगैर मतलब फैमिली ना रह जाती है। वो कौन है देख लेते हैं। नेक्स्ट, वो कौन है? हमारे घर की गृह लक्ष्मी, पत्नी, माँ। मतलब इसके बगैर परिवार तो है ही नहीं ना, क्योंकि अगर एक वुमेन को देखोगे ना तो ये मतलब इतने टास्क करती है एक महिला होके, एक पुरुष के सामने कुछ नहीं है। तो घर को संवारना, घर का खाना पीना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, इस सब के बारे में एक एक करके हम देखते हैं। नेक्स्ट, तो बोलते हैं कि महिला जो है ना बड़ा ध्यान रखती है परिवार का, मतलब शॉपिंग करने में, बचत करने में, बहुत सारे मल्टीटास्किंग वो करती रहती है। कैसे? चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चाहे बच्चे को आपको सपोर्ट करना है, आप तो नौकरी पे गए हो, आप तो अपनी दुकान पे गए हो, आपकी गैर हाजिरी में कौन है बच्चे के लिए? एक माँ ही तो है। तो उसको तैयार करना, उसको कपड़े उसके रेडी करना, उसका सारा कुछ पढ़ाना लिखाना, मोटिवेशन देना, और बिल्कुल उसको हर चीज में, और उसके साथ में बच्चे के साथ बच्चा बन जाना, एक माँ ही तो करती है। और इसलिए देखा जाता है बच्चे एक पिता के अपेक्षा माँ को ज़्यादा नज़दीक होते हैं। तो माँ इस तरीके का रोल निभाती है। नेक्स्ट, और घर का जो आपका वातावरण है, आपको तो पता ही नहीं, मेरे को तो पता नहीं, हिंदू में तो बहुत सारे त्यौहार होते हैं, तो लेकिन मैं कभी अपने आया वर्क करके घर पे आके देखा तो उस दिन चौक है, चौक पूरा हुआ है, पूजा का जो होता है ना, हमें तो पता ही नहीं कौन सा त्यौहार है क्या है। इन सब का ध्यान रखना कौन करती है? एक लेडी करती है। और ये देख के आपको खुशी होती है कि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार को ये जिंदा रखे हुए। उसके लिए उसको बोला नहीं, मुझे तो याद भी नहीं, पर एक पत्नी जो है उस चीज़ को बखूबी निभाती है। और इनके पूजा की वजह से बच्चों के अंदर भी पूरा संस्कार देने का काम एक पत्नी ही करती है। स्पिरिचुअल सपोर्ट करती है। नेक्स्ट, फिजिकल सपोर्ट करती है। और आप जब कभी भी मेडिकल हो जाएं तो आप देखिए, मतलब खान पीन छोड़ के सब आपकी सेवा में, हॉस्पिटल दिन रात भग रही है। हर चीज़ का जो है, दवाई कब लेना है, कैसे लेना है, बार बार याद दिलाना है कि आप समय पर दवाई लीजिए, मेडिकल सपोर्ट करती है। नेक्स्ट, इसके अलावा हर चीज़ में आपकी खुशियों के साथ में वो आपके साथ में रहती हैं। नेक्स्ट, वो इस तरीके से आपके परिवार को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका एक लेडीज निभाती है। नेक्स्ट, मोरल सपोर्ट देती है। नेक्स्ट, आपका भी ध्यान रखती है। कभी कभी आप अपने काम में, हर व्यक्ति को स्ट्रेस होता ही है, तो पूछती है क्या बात की टेंशन है आपको, मुझे बताओ। करती वो कुछ नहीं, पर उसने इतना पूछ लिया तो लगता है इस दुनिया में कोई है। बात समझ में आ रही? तो वो आपसे फिजिकल जो है पर्सनल, वो एक माँ बन के आपको सपोर्ट करती है। और आपके जो माँ बाप हैं उनका ध्यान कौन रखती है? हम तो चले गए, तो घर में हमारी माँ हैं, बाबूजी, इनका ध्यान कौन रखती है? वही तो रखती है। कई लोगों को मैं पर्सनली ऐसा जानता हूँ, ग्वालियर में फैमिली है पर नौकरी कर रहे हैं नोएडा, बेंगलोर, पुणे। वो आते हैं 6 महीने बाद, साल भर बाद। तो 6-6 महीने, साल भर बाद उनके बच्चों को, मेरे माँ बाप को, मेरे बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना, टाइम पे खाना देना, नाश्ता देना, दवाई देना, ये सब कौन कर रहा है? एक लेडीज, एक लड़की। राइट? और उसने आपके खातिर, मतलब अपने पूरा घर परिवार छोड़ के आई, आपका सरनेम अपने सर लगाया, और उसने कई बार ये कुर्बानी भी दी, जो पढ़ाई लिखाई उसकी एक योग्यता थी उसको भी साइड में रख के किचन में आपके परिवार को आपके खातिर चला। ये बात सही? नेक्स्ट, बहुत सारे रोल में अगर आप देखेंगे तो एक लेडीज के बिना, अगर इसमें से पिक्चर में से अगर लेडीज को निकाल दें तो ये परिवार रह जाएगा? परिवार नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट,
तो यहां पर बताया बच्चे जो है अपना रोल निभाया, लेडीज ने अपना रोल निभाया। अब कौन बचता है घर का? हाँ जी, मुखिया। तो मुखिया होने के नाते हमारा रोल क्या है, इसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट, एक मुखिया का रोल क्या है? घर का खाना पीना जो भी करना है ये तो सब लेडीज कर ही रही है ना, घर में तो आपको कुछ नहीं करना। आपका रोल क्या है? पैसे कमाना, उस परिवार की ज़रूरत के लिए, बच्चे की टाइम से फीस जाए, हर त्यौहार पे, तीज पे बच्चों के लिए, फैमिली के लिए कपड़े आ पाए, लेडीज़ के लिए ज्वेलरी आ पाए, समय समय उनके फ्यूचर के लिए, उनकी शादी के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट, एफडी, आरडी है, जो भी, ये रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? इस सब का इंतजाम क्या जिम्मेदारी किसकी है? पूरी पुरुष की, एक मुखिया की। तो बोलते हैं रहना चाहिए। नेक्स्ट, और एक किस लिए? सबसे पहले एक अच्छे से घर का इंतजाम करना किसकी जिम्मेदारी है? मुखिया की। नेक्स्ट, फैमिली के लिए सर्वाइवल की व्यवस्था करना, उनका खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, ये किसकी व्यवस्था है करनी है? पुरुष की, राइट। इसके बाद नेक्स्ट, तो यहां पर हम देखेंगे एक पुरुष की जिम्मेदारी क्या है, उन्हें घर देने की, अच्छा लाइफ देने की, स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल तरीके से सपोर्ट करना एक मुखिया का रोल है। नेक्स्ट, या भूमिका है। और ये क्यों जरूरी है? भारत में देखा जाता है 90% लोग हैं ना, इस बात को नहीं समझते। लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगा, ये जिम्मेदारी है ना, जो जानवर है ना, चिड़िया, उसको भी समझ में आती है। तो चिड़िया भी क्या करती है? अपने बच्चों को घोंसले में खाना प्रोवाइड करा देती है। इस बात को मानते हो? मुखिया होने के नाते उसे मालूम है बच्चे छोटे कहाँ से आएंगे, तो वो मुखिया होने के नाते अपने बच्चों का इंतजाम करा लेता है, वो अपनी जिम्मेदारी समझता है। ना सिर्फ चिड़िया, इसके अलावा और भी किसी भी आप जानवर को देखेंगे तो उन्हें मालूम है कि बरसात आएगी, तो बरसात में मेरे बच्चे, मेरी फैमिली कहाँ रहेगी, तो वो क्या कर लेती है? घर की व्यवस्था बरसात से पहले कर लेती है। ये बात सही है? लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे लोग, बड़े दुख की बात है, मतलब पिताजी ने जब तुम्हारी शादी हुई थी तुम्हारे नाम से कमरा कर दिया था, क्योंकि पिताजी ने 3 कमरे बनाए, तो एक में तो वो चले गए, एक को तुमको दे दिया और एक छोटे भाई को दे दिया। अब वो एक ही कमरे में तुम्हारा परिवार शुरू हुआ। तुमने कभी इस बात को नहीं सोचा कि अब एक कमरे से मैं 2 कमरा बना लूं? बच्चे आए उसी में, कई लोगों का आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे भी हैं उसी कमरे के अंदर वाइफ है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, देखा है आपने? उसी में किचन भी है, उसी एक कमरे में टेबल पे गैस रखी हुई है, उसी में किचन भी है और एक कॉमन लेटरिन बाथरूम है। परिवार में सिर्फ दरार लेटरिन बाथरूम के पीछे आ जाती, मुझे जाना था, जेठ जी घुस गए। सही बात, एक ही तो लेटरिन है ना। तो उन्हें कभी एहसास नहीं होता कि परिवार बड़ा हो रहा है तो घर भी तो बड़ा होना चाहिए। इस बात को मानते हो कि नहीं? तो घर बड़ा होने के लिए पिताजी के जितना होना था, जितना उन्हें करना था, उन्हें कर दिए। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि मेरा परिवार, मेरा फैमिली, तो एक बिल्डिंग और बनवाऊंगा। पर इस चीज का एहसास होता नहीं है और वो क्या करते रहते हैं, सिर्फ सारा जीवन। एक आदमी 25 वर्ष की उम्र से काम करना शुरू करता है साहब, वो 60 साल तक की उम्र तक काम करता है। ये बात सही है? और 25 से लेकर 60 साल में बोलते हैं अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए आपके पास कमा लेते हैं। पर आज 60 वर्ष की उम्र के लोगों को देखो ना, तो उस 5 करोड़ में से अकाउंट में 50 लाख भी नहीं है। 50 लाख छोड़ो, 5 लाख भी नहीं है। 5 लाख छोड़ो, 50,000 भी नहीं है। ये बात सही बोल रहा हूँ क्या? ज़्यादातर घरों में ये हकीकत है। तुमने क्या किया? जीवन भर कमाया और खाया, कमाया और, तो ये तो जानवर भी करते। जानवर तो तुमसे फिर भी बढ़िया है, वो मतलब खाना भी दे रहे हैं और घर भी बना रहे हैं, राइट। इसके और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चाहे वो शेर हो, चिड़िया की बात कर रहा था, शेर भी अपने छोटे छोटे बच्चों को बड़े बड़े सियार से उनसे बचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट, तो बोलते हैं कि आप अपने परिवार को, तो आपके पास ऑप्शन है, 3 प्रकार की लाइफ दे सकते हो। पहला, जिसको बोलते हैं गरीबी, सर्वाइवल भी बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं मिडिल क्लास यानी कि स्टेबिलिटी बोलते हैं। और तीसरा बोलते हैं दौलतमंद यानी अमीर। ये तीनों चॉइस आपके पास में। किसकी जिम्मेदारी है साहब? एक मुखिया की। चाहे तो आपके सामने आपका परिवार एक गरीबी का जीवन जी सकता है, चाहे तो मिडिल क्लास का जी सकता है, और चाहे तो आप अमीर के जीवन भी अपने परिवार को दे सकते हैं। अब मेरे को बताओ, अगर आपका परिवार गरीब है तो इसके पीछे
तो इसका पीछे का कारण कौन है? क्या वो वाइफ है? क्या वो बच्चे हैं? ये किसकी जिम्मेदारी थी? एक मुखिया की थी। और आपका परिवार अगर मिडिल क्लास है तो वो आपकी वजह से, अमीर है तो आपकी वजह से, और गरीब है तो आपकी वजह से ही है। और भारत में 90% परिवार गरीबी का जीवन जी रहे हैं। ये बात सही है कि नहीं? मानते इस बात को? 10% लोग हैं जो अच्छा जीवन जीते हैं। तो बोलते हैं साहब, कुछ लोगों को भ्रम है, लोग बोलते हैं नहीं साहब हम तो बढ़िया जीवन जी रहे हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं साहब, रोटी कपड़ा मकान जो है ना, सर्वाइवल एक गरीबी का ही जीवन है, ये मिडिल क्लास में नहीं आता है। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी क्या है? आप अच्छा खाना दे रहे हो। अच्छा खाने का मतलब है प्रॉपर न्यूट्रिशन, मतलब बच्चों को मिले प्रॉपर, उनको अच्छा खाना मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, पारिवारिक खातिर एक इंश्योरेंस रहना चाहिए, एक आपके पास अच्छा घर रहना चाहिए जिसमें एडजस्ट नहीं करना पड़े आपको। मतलब एक बच्चा आया तो एक उसके लिए अलग से एक रूम की व्यवस्था रहना चाहिए, बच्चों के लिए रूम अलग, अपने लिए अलग, माँ बाप के लिए अलग, किचन अलग, कोई मेहमान आ जाए तो उसके लिए ड्राइंग, मतलब इस तरीके का घर। अच्छा खाना रहना चाहिए। बहुत सारे लोग होटल में खाना खाने जाते हैं, फैमिली को लेके चलो बहुत दिन हो गए, चलो होटल में खाना खाते हैं, और वहाँ जाके फैमिली को पसंद आ रहा है पनीर पसंद आ और ये सारा कुछ, लेकिन ये बंदा कौन सी ढूंढ रहा है? सबसे सस्ता क्या है? बोले दाल बढ़िया मिलती है, दाल। वाइफ कहती है दाल तो घर ही खा लेते हैं, है ना? तो ये ज़्यादातर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर ज़्यादातर ऐसा होता है। तो अच्छा खाना देना, राइट? तो इस चीज़ को समझना। घर में बेटे ने बोला कि पापा एप्पल ले आना है, एप्पल, सेब। एप्पल अच्छी चीज़ है कि बेकार है? तो फिर हम केला क्यों ले जाते हैं? सस्ता है, ले सकते हैं क्या? उसको क्या बोलते हैं? मिले ही नहीं, अभी अच्छे नहीं है। हाँ, और सुन के ना मन को उसने कहा 200 रुपये को 200 आदमी नहीं खा नहीं सकता है। ये बात सही है? अच्छा, वो एप्पल फ्रूट नहीं खाएगा तो उसके जो अंदर के ऑर्गन है, जैसे किडनी, जो अभी खाते रहे, अच्छा कपड़ा हम उनको पहना पाएँ। हम ये देखते हैं कपड़े के बारे में, ज़्यादातर घरों में छोटे भाई को बड़े भाई के कपड़े मिलेंगे, और ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अरे इस बार नहीं अगली बार ले लेना, इस बार नहीं अगली बार कर लेना। वाइफ को साड़ी पसंद आ रही है शोरूम में, कितनी, वो 5000 वाली, पर ये कौन सी तो लाएगा? ये 500 वाली। ज़्यादा अंतर नहीं, जैसी वो वैसी वो, क्यों फालतू में 4500 देना? बीवी भी कहती है ठीक है ना? तो ऐसा होता है कि नहीं होता? रियलिटी में हो रहा है। फैमिली के लिए अगर आप अच्छा खाना दे रहे हैं, एजुकेशन के लिए आपके पास पर्याप्त पैसा है, अच्छा आपके पास बीमा है, फैमिली को उनको दिलाने के लिए अच्छे आप कपड़े पहन रहे हैं और अच्छे घर में रह रहे हैं, तो आप मान लो स्टेबिलिटी का जीवन जी रहे हैं, यानी कि मिडिल क्लास का, राइट? और तीसरा आता है नेक्स्ट, सक्सेस बोलते हैं। तो सक्सेस के अंदर क्या आता है? आपके पास एक ड्रीम हाउस है। ड्रीम हाउस का मतलब अच्छा चारों तरफ बाउंड्री, बड़ा बंगला, आप झूले पे झूल रहे हो, हैं? रिश्तेदार आके बोल रहे हैं यार क्या आदमी है, स्विमिंग पूल वगैरह, अच्छा खाना है, आप छुट्टियां मनाने जाते हो हर साल, बोले गर्मी आए चलो मनाली चलो, इधर चलो उधर चलो, आपके पास पर्याप्त पैसा है, और अच्छा बच्चा इतना फॉरेन में पढ़ रहे हैं कि जिसकी वजह से एक अच्छा उनका करियर बनना तय है, राइट? तो ये सब कुछ अगर आप कर रहे हैं तो आप मानो सक्सेस हैं। आप मेरे को आप बताइए, इन तीनों में से आप अपने परिवार को कौन सी लाइफ देना चाहते हैं? स्टेबिलिटी, सर्वाइवल या सक्सेस? हाँ जी, सच में? हाँ, तो हमको समझना पड़ेगा, अगर आप महीने का 50,000 से नीचे कमा रहे हो तो आप गरीब हो। मतलब अगर आप 45,000 कमा रहे हो तो आप गलती से मिडिल क्लास में समझो अपने आप को। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरी डाटा एक रिपोर्ट है उसके अनुसार बोल रहा हूँ। कितना? 50,000 से कम। और आप मेरे को बताइए 50,000 रुपये कमाने वाले कितने लोगों को आप जानते हैं? तो इनकी संख्या बहुत कम होगी। दूसरा, स्टेबिलिटी अगर आपको चाहिए तो आपकी महीने की इनकम 1 लाख से 2 लाख अगर है तो आप स्टेबिलिटी मिडिल क्लास का जीवन जी सकते हैं। और सक्सेस की बात करें, अगर आपके पास महीने का 5 लाख से ऊपर आ रहा है तो आप एक सक्सेस का लाइफ जी सकते हैं। समझ में आए? 3 चीज़ क्लियर हो गई। तो अब अगर आपने डिसाइड कर लिया कि 50,000 कमाना है तो आप एक अपने परिवार को गरीबी का जीवन देंगे, और आपने सोच लिया कि मैं कम से कम 2 लाख रुपए कमाना है तो आप स्टेबिलिटी देंगे, और अगर आप सोचते हैं 5 लाख कमाना है
तो आप अपने परिवार को सक्सेस का जीवन दे सकते हैं। और खुशी की बात यह है और सच्ची बात यह है, आप जो चाहेंगे वो चीज़ हो जाएंगी। अब डिसाइड ही करता है आप क्या सोचते हैं।